दिल से बनाई है, आपको पूरी देखनी होगी, क्योंकि आज आपको अच्छी मालूमात देने वाली हूँ। दुनिया की हर सच्चाई हमेशा आसानी से नहीं समझी जाती। कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जिन्हें ज़माना सुनना नहीं चाहता, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें ज़बान पर लाना मयूब समझा जाता है, चाहे वो हकीकत पर मबनी ही क्यों न हो। औरत का वजूद, उसकी इज्जत, उसकी शर्म और उसके जिस्म के मुताल्लिक कुछ ऐसी गलत फहमियाँ हैं जो ज़मानों से जहन में रची बसी हैं। इन गलत फहमियों की बुनियाद माशरती जहालत, सतही सोच और बेमकसद तकाबुल पर है। आज हम एक ऐसी ही बात को समझने और समझाने जा रहे हैं, एक ऐसे अंदाज में जिससे न सिर्फ शूर बढ़ेगा बल्कि दिलों की तारीकी भी दूर होगी। आज मुझे एक वाकया याद आता है, लेकिन ये वाकया आपने पूरा सुनना, क्योंकि बादशाह की बीवी की रंगत भी ऐसी थी। फिर क्या होता है, पूरा वाकया सुनाती हूँ। वाकया कुछ यूं था कि एक बादशाह था, बड़ा ताकतवर, शान ओ शौकत वाला, मगर दिल का कमज़ोर। उसकी कमजोरी ये नहीं थी कि वो किसी मैदान जंग में हार गया हो या उसके दुश्मनों ने उसकी सल्तनत छीन ली हो। उसकी कमजोरी उसकी अपनी सोच थी। वो एक खूबसूरत रानी का शौहर था जो नेक सीरत, बावकार और नरम मिजाज थी, मगर बादशाह की नज़र सिर्फ जिस्म के एक मखसूस हिस्से पर ठहरी हुई थी। बादशाह अक्सर रानी से एक ही बात कहता, काश तुम्हारी शर्मगाह का रंग गोरा होता, काश मैं वो लज्जत महसूस करता जो मैंने अपने तखय्युल में बसा रखी है। रानी हर बार खामोश रहती। वो जानती थी कि बादशाह जो सोच रहा है वो नादानी की सोच है। वो ये भी जानती थी कि जिस्म की रंगत कभी भी रूह की गहराई या मोहब्बत की सच्चाई का पैमाना नहीं बन सकती, मगर वो अपनी खामोशी से कुछ साबित करना चाहती थी, कुछ ऐसा जो दिल को छू जाए, जहन पर नक्श हो जाए और फिर कभी ना मिटे। एक दिन रानी ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दें तो मैं आपको वो सच दिखा सकती हूँ जो आप अभी नहीं देख रहे। बादशाह ने कहखा लगाया, रानी, सच क्या होता है? सच वही होता है जो आंखों से दिखाई दे, और मैं जो देखता हूँ वही हकीकत है। रानी ने नरमी से कहा, अगर आप सच को महसूस करना सीख लें तो आप जान पाएंगे कि आंखें हमेशा सच नहीं दिखाती। बादशाह खामोश हो गया। शायद पहली बार किसी ने उसके गरूर को आईना दिखाया था, और वो भी बड़ी मोहब्बत से। रानी ने इजाजत मांगी और कहा, मुझे वक्त दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि लज्जत जिस्म के रंग में नहीं, जज्बे की सच्चाई में है। बादशाह ने हामी भर ली। दिन गुजरते रहे। बादशाह सल्तनत की मसरूफियात में गर्क रहा, और रानी ने उस लम्हे का इंतजार किया जब वो अपनी बात बादशाह के दिल तक पहुंचा सके। फिर वो दिन आया। वो दिन बादशाह की रोजमर्रा की तरह आम सा था, मगर रानी के दिल में वो खास लम्हा बहुत करीब आ चुका था। उसने सुबह सवेरे उठकर महल के बावर्ची खाने का रुख किया। महल की खादमाओं को बुलाकर बड़े प्यार से कहा, आज के खाने में कोई खास शाही पकवान नहीं होगा, बस सादा दाल बनेगी। खादमाएं हैरान हुई, मगर हुक्म तो रानी का था। रानी ने दाल के लिए बेहतरीन मसाले और मसाला चुनवा कर दिए ताकि जायका मुकम्मल हो, लेकिन जाहिरी तौर पर कुछ खास न लगे। फिर रानी ने महल के जखीरे से मुख्तलिफ किस्म की प्लेटें मंगवाईं, कुछ चीनी की, कुछ लकड़ी की, कुछ मिट्टी की, कुछ शीशे की, कुछ धात की, और कुछ बिल्कुल सादा और आम सी प्लेटें। हर प्लेट में बराबर मिकदार में वही दाल डाली गई। कोई चटनी, कोई नान, कोई सजावट नहीं, सिर्फ दाल, और सब कुछ दस्तरख्वान पर तरतीब से रख दिया गया। बादशाह जब जोहराने के वक्त आया तो दस्तरख्वान देखकर हैरान रह गया। वो जो हर रोज कौरमे, बिरयानी, कबाब और महंगे पकवानों का आदी था, आज सिर्फ दाल देखकर कुछ हैरान हुआ, कुछ बेजार भी। उसने पूछा, आज ये सादगी क्यों रानी? क्या हमारे बावर्ची छुट्टी पर हैं? रानी ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, आज सिर्फ आपके लिए एक खास तजर्बा रखा है, बस थोड़ा सब्र करें।